हेलो नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2024 के बारे में। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि आपकी टॉप 10 वैकेंसियां जो आचार संहिता से पहले आने वाली हैं उनके बारे में उस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मैंने प्रोवाइड करवाई थी, जहां पर मैंने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का भी जिक्र किया था कि 2024 में कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती श्योरिटी के साथ में होने जा रही है। तो अभी हाल ही में क्या अपडेट आया है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, और योग्यता को लेकर जो सस्पेंस था कि किस तरह से योग्यता रहेगी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए और जो सीनियर कंप्यूटर टीचर होता है उसके लिए क्या डिफरेंट रहेगा। कई सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि क्या पीजीडीसीए मान्य है या नहीं है, आरएससीआईटी का क्या रोल है। तो इन सब बातों पर हम बात करेंगे बिल्कुल ऑथेंटिक और ऑफिशियली। तो हालांकि ऑफिशियली तो नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन एक अपडेट ज़रूर आया है कि अभी आपकी ये वैकेंसी कितने पद तक होने वाली है और इसके बारे में क्या प्रोसेसिंग चल रही है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। इसका सिलेबस भी देखेंगे कि कितना इजी गोइंग सिलेबस है, कितने पेपर होते हैं, कितना पैटर्न इसका रहता है, कैसा रहता है, सैलरी प्रोसेस क्या है, कितने पोस्ट पे ये वैकेंसी आने वाली है और आवेदन कब से शुरू होने की संभावना है, यानी कब तक ये शुरू हो जाएंगे। लगभग आचार संहिता से पहले की, तो मैं आपसे पहले ही श्योरिटी के साथ में कह रहा हूँ कि आचार संहिता से पहले ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले भी मैंने कहा था आप लोगों से नायब तहसीलदार के बारे में। बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार नायब तहसीलदार की वैकेंसी तो आएगी नहीं, तो ऐसा नहीं हुआ ना। नायब तहसीलदार की वैकेंसी आई और इसी तरह से कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की वैकेंसी भी आएगी, ये पक्का दावे के साथ में मैं कह रहा हूँ। और आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों के पास में डिप्लोमा है या फिर जो बीसीए एमसीए वगैरह जो भी योग्यता रखते हैं कंप्यूटर टीचर की, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी टाइप से है कि भाई अब एक राहत की सांस है कि भाई अब वो अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और अगर वो कहीं ना कहीं सपना लिए हुए हैं कंप्यूटर टीचर का, तो वो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और इसके बाद में आपको इस चीज़ का अनुभव हो जाएगा, इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि यार अब ये वैकेंसी आने वाली है तो हमें तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए और अपने पैर बुलंद कर लेने चाहिए। अपने जो भी तैयारी है उसका बेसिक क्लियर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं हमेशा बेसिक की तो बात करता ही हूँ हर वीडियो में। तो देखते हैं दोस्तों क्या रहता है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे योग्यता, सिलेबस, पेपर पैटर्न, वेतन और पदों के बारे में, आवेदन के बारे में, तारीख के बारे में जो भी है, और ये डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। ज़्यादा टाइम आपका जाहिर भी नहीं करेंगे, फास्ट वीडियो चलेगी। ठीक है दोस्तों, देखो जो बोला वही सत्य साबित हुआ। 10 मार्च से पहले इसका आवेदन आपको शुरू होने जा रहा है। 10 मार्च से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 मार्च जो होगा उससे पहले आपको कहीं ना कहीं इसकी डेट देखने को मिलेगी इसके आवेदन की। अब एग्ज़ाम की डेट बता देता हूँ भाई। एग्ज़ाम कब तक संभावित है, तो एग्ज़ाम ये मान के चलिए कि जून लास्ट में या फिर जुलाई में इसकी एग्ज़ाम आप लोगों को देखने को मिलेगी। जून लास्ट में या फिर जुलाई के अंदर इसकी एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकती है, ये संभावना है एग्ज़ाम की डेट के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जैसे कि आपको बता दूं मैं शैक्षणिक योग्यता वगैरह के बारे में, वेतन के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम पात्रता की या योग्यता की बात कर लेते हैं। तो योग्यता में देखिए ज़रा, ये जो रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो पिछली बार जो योग्यता रही है वही इस बार भी नो चेंजेस रहेंगे, यानी कोई चेंज किसी प्रकार का देखने को नहीं मिलेगा। बेसिक कंप्यूटर हो या फिर सीनियर कंप्यूटर टीचर हो, दोनों कंप्यूटर टीचर्स के लिए आपको एलिजिबिलिटी अलग अलग है हालांकि, लेकिन जो पिछली बार जो रिक्वायरमेंट रही है, जो भी योग्यता रही है, वही योग्यता, शैक्षणिक योग्यता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं कि क्या योग्यता है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक यानी जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या टीचर जो इसको बोलते हैं हम लोग, उसके लिए आपका जो सिलेबस रहने वाला है, उसके लिए जो योग्यता रहने वाली है वो ये है कि भाई आपका या तो आपने एमई किया हो, यानी जो एमटेक वगैरह जो कर रखी है, एमटेक वगैरह है, मास्टर इन इंजीनियरिंग है। ये मैं बात कर रहा हूँ सीनियर कंप्यूटर के लिए, बेसिक कंप्यूटर के लिए नहीं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट तो बेसिक कंप्यूटर के लिए है और मैक्सिमम वैकेंसी भी जो बेसिक कंप्यूटर है उसी के अंदर आने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कितने पद के लगभग आपको पद देखने को मिल सकते हैं इस वैकेंसी में। तो यहाँ पर इसके अलावा अगर आईटी के अंदर भी किसी ने मास्टर डिग्री ले रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है ना, ये ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो अगर इसमें किसी ने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो वो एलिजिबल है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, सीनियर कंप्यूटर टीचर के लिए। अभी हम बेसिक की बाद में बात करेंगे। इसके अलावा यदि किसी स्टूडेंट ने एमएससी कंप्यूटर साइंस में कर रखी है या आईटी के अंदर कर रखी है तो वह भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होगा। इसके अलावा मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए कर रखा है आपने तो भी वो इसके लिए एलिजिबल है। सी लेवल का कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा हायर क्वालिफिकेशन जो भी गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है वो अगर आपने कर रखी है, जो कि इसके समकक्षी हो सकती हैं मास्टर डिग्री के, तो और उनमें कंप्यूटर हो तो भी आप इस वैकेंसी को या इस पद के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होंगे। ठीक है। इसके अलावा ये देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान, ये तो कॉमन चीज़ है जो लगभग सभी को होती है। ठीक है। अब बेसिक कंप्यूटर टीचर के लिए बात कर लेते हैं। बेसिक कंप्यूटर मैन था। बेसिक कंप्यूटर के लिए देखो, एक तो ग्रेजुएशन और ए लेवल का कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसके साथ में मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे आपको जो ग्रेजुएशन के साथ में पीजीडीसीए कर रखे हैं। तो वो जो ग्रेजुएशन और जिन लोगों ने पीजीडीसीए कर रखी है वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन के साथ में किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो, लेकिन अगर उन लोगों ने आफ्टर ग्रेजुएशन पीजीडीसीए कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में ये कर रखा है, डिप्लोमा साथ में कर रखा है ग्रेजुएशन के बाद में, तो वो एलिजिबल है। मिनिमम 1 ईयर का पीजीडीसीए जो होता ही है। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट ने बैचलर इन इंजीनियरिंग कर रखी है या फिर बीटेक कर रखी है कंप्यूटर साइंस के अंदर, या फिर आईटी के अंदर बैचलर डिग्री ले रखी है, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल के अंदर, या फिर टेलीकम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर अगर उस लोगों ने बैचलर डिग्री ली हुई है तो वो भी बेसिक कंप्यूटर के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होगा। बीएससी कंप्यूटर साइंस में कर रखी है या आईटी में कर रखी है तो भी वह स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। या बैचलर डिग्री कर रखी हो, बीसीए वगैरह कर रखी है, ठीक है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और इसके अलावा जो समकक्षी या सम चीज़ें जो समानार्थी जो चीज़ें हैं, यानी जो बैचलर डिग्री के अलावा ऐसी डिग्रियां भी होती हैं ना जो सेम टू सेम होती हैं कि भाई वो इक्वलिटी रखती हैं एलिजिबिलिटी के मामले में, तो ऐसे ही अगर किसी ने डिग्री ले रखी है और कंप्यूटर कोर्स हो, उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है, तो भी वो एलिजिबल होगा इस पद के आवेदन के लिए। तो दोस्तों हमने बात की यहाँ पर योग्यता के रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं देखो पेमेंट के रिगार्डिंग कि वेतनमान क्या रहने वाला है। अब आप कहोगे कि यार वेतन की बात क्यों करें, क्योंकि वेतन एक छोटा सा मोटिवेशन है और 1-2 लाइनें मेरे को बोलनी है, और आप सब लोग जानते ही हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, जो तो आप लोग उसमें नोटिफिकेशन में पढ़ ही लोगे। लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक होता है उसका मैट्रिक्स पे लेवल जो होता है ना वो लेवल 10 का होता है। अब आपको बता दूं लेवल ऐसे होता है, इसमें सिस्टम ये होता है कि जो लेवल फर्स्ट में जो सैलरी होती है ना वो सैलरी लेस देन होती है, यानी बहुत कम होती है। उसके बाद में लेवल सेकंड, यानी ये होता है आरोही क्रम होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है। सेकंड लेवल में ज़्यादा सैलरी होती है, थर्ड लेवल में फिर ज़्यादा होती है। तो ये लेवल 10 की नौकरी है भाई। जो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक या सीनियर कंप्यूटर टीचर है ना, लेवल 10 की नौकरी है। इसके अलावा फिर बेसिक जो कंप्यूटर अनुदेशक है वो लेवल 8 की नौकरी है। अब आप ये मान के चलिए कि जो सैलरी है आपके टीचर्स के अकॉर्डिंग ही रहेगी, सारा सब कुछ वो रहेगा, है ना। पिछली बार तो हालांकि इस पर बहुत सारे मुद्दे हुए थे कि भाई ये संविदा में ये वैकेंसी ली जाएगी, है ना, उस तरह से भत्ते दिए जाएंगे, संविदा के अकॉर्डिंग ही सारा होगा, नियमित नहीं होगी। लेकिन इस बार ये बिल्कुल क्लेरिफाई है कि ये रेगुलर बेसिस है, जॉब है, परमानेंट जॉब है। ठीक है दोस्तों। और दोनों की जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये 10 की लेवल की सैलरी है और बेसिक वाली है जो मैट्रिक्स लेवल 8 की सैलरी है। तो इसमें लगभग समथिंग आपको प्रोबेशन पीरियड में 33,000 35,000 की समथिंग आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है। और मासिक नियत पारिश्रमिक जो दरें जो भी हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो अन्य फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, वो सारी चीज़ें आपको भत्ते वगैरह जो भी हैं, या जो भी क्षतिपूर्ति, शहरी महंगाई भत्ता, मकान किराया, अन्य जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो दोस्तों अगर जो स्टूडेंट है ना कहीं टीचर बनने का ख्वाब रखता है और वो कंप्यूटर का कुछ कोर्स किया हुआ है, यानी PGDCA वगैरह, या फिर उसने बैचलर डिग्री वगैरह भी कर रखी है, या बीटेक वगैरह एमटेक वगैरह जो भी किया हुआ है, तो उसके लिए भी बेस्ट चांस है यार, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वो चाहे तो टीचर वो भी बन सकता है, मतलब उसकी भी इच्छा होती होगी यार, स्टूडेंट्स की इच्छा होती है कि यार हम लोगों को बीएड नहीं की है, या इस तरह से हम एलिजिबल नहीं है, टीचर्स की इस तरह से वैकेंसी होती है, सैलरी यूँ होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने आने जा रही है, जिसमें आप लोग अच्छे तरह से मतलब अगर प्रिपरेशन करते हैं, ज़्यादा मतलब इसमें जोर देने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा इसका सिलेबस भी नहीं होता, इतना कुछ भी सिस्टम नहीं है, फिक्स सिलेबस है। आप लोगों को पता होगा कंप्यूटर मात्र एक सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यार इसमें जो पेपर सेकंड होगा ना, उस पेपर सेकंड में
अलग अलग डिवाइडेशंस नहीं है इसमें, सिर्फ एक सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट को आपको क्लियर करना है। मेनली फोकसली सब्जेक्ट वही है कंप्यूटर का, और कुछ ज़्यादा वास्ट है नहीं कंप्यूटर का सिलेबस, तो बिल्कुल ईजी गोइंग जॉब है। अगर आप चाहें तो इसके लिए प्रिपरेशन टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन ही मिलेंगे और 100 मार्क्स के ही क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, नेगेटिव भी होगी, बिल्कुल इजी गोइंग। नेगेटिव पिछली बार भी 0.5 नंबर की देखने को मिली थी, यानी आधे नंबर की नेगेटिव देखने को मिली थी 1/2, ठीक है। तो इस बार भी देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा देखो पेपर जो फर्स्ट होगा इसके अंदर एक तो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो ये चीज़ें इंक्लूड होंगी। और दूसरी बात, जनरल एबिलिटी शैल इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट, जैसे रीजनिंग भी आएगी आपके, है ना। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी मतलब ये रीजनिंग के ही टॉपिक्स हैं, मेंटल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने की मिलेगी। इसके अलावा बेसिक न्यूमेरिक्स यानी मैथ है जो 10th लेवल की आपको देखने को मिलेगी। डीआई भी मिलेगा 10th लेवल का। डीआई मतलब वही ग्राफ में जो क्वेश्चंस आते हैं, है ना, जो भी है पाई चार्ट वगैरह जो भी बन के आते हैं, डाटा एफिशिएंसी वाले आते हैं, है ना, चार्ट्स वगैरह, ग्राफ वगैरह, टेबल वगैरह जो आती है ना, तो वो 10th लेवल के ही आपको देखने को मिलेंगे। ये पेपर फर्स्ट है। अब देखो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की है, सॉरी 1/2 की नहीं है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पेपर सेकंड में देखो क्या होगा। पेपर सेकंड ये देखो दोनों सब्जेक्ट्स का, दोनों जो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक है और जो जूनियर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है, दोनों के लिए सेम रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर पेपर में लेवल में जाहिर सी बात है कि यार थोड़ा तो डिफरेंट देखने को मिलेगा सीनियर के लिए और बेसिक के लिए। तो लेवल देखो पे मैट्रिक्स लेवल में भी डिफरेंट है, वेतनमान में भी डिफरेंट है, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सिलेबस तो एज इट इज़ दिया हुआ है, पेपर के लेवल में आपको देखने को मिलेगा। पेपर सेकंड जो होगा उसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, 100 ही क्वेश्चन होंगे, वही 2 घंटे होंगे, 1/3 वो नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसके अलावा इसमें देखो मेंटल एबिलिटी जो है ये आएगी एक तो, और फिर बाकी सारा कंप्यूटर आएगा आपको, ठीक है। बाकी सारा आपका कंप्यूटर, जैसे फंडामेंटल कंप्यूटर हो गया, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, C++, आपको एक बार कंप्लीट करना है। एक बार अपना नोट्स बनाइए अच्छे से और उसी को रेगुलर रिवाइज करते रहिए, आपके लिए नौकरी तैयार है, ये मान के रखिए। इसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये भी मैंने जो सीनियर कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर का सीनियर कंप्यूटर का दे रखा है, इसमें भी सेम ही है, सारी चीज़ें सेम है, सारे टॉपिक सेम है कंप्यूटर के भी। इसके अलावा देखो अब भर्तियों से संबंधित ये चीज़ आप यूँ कह सकते हैं कि अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब ने, भजन लाल जी ने ये बैठक ली है, तो उसमें कहा है कि सभी विभागों से जो रिक्त पद हैं उनकी अभ्यर्थना मांगी जा रही है, मतलब, है ना। और अब आवश्यकता अनुसार अभी जल्दी ही जो कैलेंडर भी जारी कर दिए जाएंगे, तो ये भी एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है ना। पुलिस विभाग है, कार्मिक संबंधित जो विभाग हैं, उच्च स्तरीय कमेटी के गठन के निर्देश दे दिए गए हैं। और खेल कोटे वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं उन सबसे संबंधित बैठकें इन लोगों ने ली हैं, मुख्यमंत्री साहब ने, और आप लोगों को जल्द ही इसका अपडेट देखने को मिलेगा। बात करते हैं देखो दोस्तों पदों की संख्या के बारे में। पदों की संख्या देखो आपको मिलेगी 7000 से ज़्यादा पद, इसमें 7000 से ज़्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे। और ये 99.99% ये बात बिल्कुल सत्य है कि 7000 से ज़्यादा पद आपको इस वैकेंसी में देखने को मिलेगी। पिछली बार 10,000 से कुछ पद ज़्यादा थे, 10,453 कुछ ऐसा था। इस बार भी आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा संख्या में, हो सकता है 9000 के समथिंग देखने को मिलेगी, लेकिन मिनिमम ये मान के चलिए कि 7000 के समथिंग तो ये वैकेंसी 100% है। इतने पदों के लिए तो पद खाली चल ही रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो आएगा ही। और मैं बता रहा था आपको 15 मार्च से पहले, यानी 10 मार्च के आसपास आप लोगों का आवेदन इसके देखने को मिल जाएंगे। तो जो स्टूडेंट हैं, रेडी हैं, इस वैकेंसी को चाहते हैं या इस वैकेंसी में जॉब करना चाहते हैं, वो रेडी हो जाइए और प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, जो भी है, जो आपका विचार बनता है उस टाइप से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।